चार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है और ये बीएसएससी सीजीएल 3 के नोटिफिकेशन का फुल डिटेल वीडियो है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसमें हर छोटी से छोटी जानकारी को दिया गया है। तो आप लोग पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर ऐसो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग अभी से सारी जानकारी समझकर फॉर्म भरें, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 14/4/2022 से स्टार्ट होगा और 17/5/2022 तक भरा जाएगा। यहाँ पे इस साइड ये आरक्षण का दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे जो भी जिस भी कोटि में है। और इस साइड पद का नाम दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला है सचिवालय सहायक का है पहला पोस्ट, जो लेवल 6 का है। इसमें स्नातक चाहिए, इसमें कोई भी स्टूडेंट जो स्नातक हैं वो भर सकते हैं। योजना सहायक दूसरा है और ये भी स्नातक है इसका क्वालिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं मलेरिया निरीक्षक का। इसमें क्या है, विज्ञान संकाय में, यानी कि विज्ञान में ही स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। अब चौथा में हम लोग देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये ग्रेड सी का लेवल 6 है। इसमें क्या है, स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या फिर बीसीए या बीएससी आईटी या उसके समकक्ष होना चाहिए। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अंकेक्षक के लिए। अंकेक्षक के लिए क्या है, स्नातक होना चाहिए मैथ में और या फिर है सो वाणिज्य स्नातक, यानी कि कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर में अंकेक्षक है। इसमें भी स्नातक वाणिज्य और अर्थशास्त्र, या तो कॉमर्स नहीं तो इकोनॉमिक्स, ये दोनों में से किसी एक में स्नातक होना चाहिए, या सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। अब हम लोग, ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है, आप उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप जिस सब्जेक्ट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उपरोक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी कि ये जो रिक्तियों का जो संख्या है वो घट बढ़ सकता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम जो वहाँ पे दिया हुआ है सारे पोस्ट के सामने, वो आपका पूरा हो जाना चाहिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले। उसके बाद का अगर होता है तो ये आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा या फिर बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आरक्षण। आरक्षण में जो जिस भी कैटेगरी के आप लोग उसका फुल डिटेल पढ़ें, क्योंकि सारा डिटेल जो भी है वो इसमें दिया गया है बहुत ही अच्छे से। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि, यानी कि उसमें जो नंबर दिया रहता है प्रमाण पत्र का वो, और उसमें एक डेट दिया रहता है इशू डेट, वो निर्गत करने का डेट लिखा हुआ, और प्राधिकार का पदनाम यानी किसने उसे इशू किया है वो तीनों आपको ऑनलाइन आवेदन में समर्पित करना है। यानी कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए अगर आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का देते हैं तो। और भी आरक्षण के सारे डिटेल हैं, आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ लें। यहाँ आपका ये ST SC का डिटेल दिया हुआ है, ये पिछड़ा वर्ग का दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे क्या है, ये क्रीमी लेयर रहित ही प्रमाण पत्र है जो मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिनकी निर्गत संख्या तिथि अथवा ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। इसमें भी वही है कि सारा डिटेल वहाँ पे भरना पड़ेगा, तो आपके पास ये होना ही चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप दावा करते हैं आरक्षण का, तो उनका क्या है कि उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। जो भी आपका आरक्षण प्रमाण पत्र बनेगा, यानी कि जाति या आवासीय, तो वो आपके पिता के नाम से होना चाहिए और पति के नाम से नहीं होना चाहिए। यही डिटेल दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आप पूरा डिटेल पढ़े। अगर आप इस आरक्षण कोटि में आते हैं तो आप एक एक लाइन खुद से पढ़ के समझें, क्योंकि सारा डिटेल यहीं पे दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। यहाँ पे ये स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आरक्षण है, हर तरह के आरक्षण का इसमें। अब आरक्षण से रिलेटेड जो यहाँ नीचे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित होंगे, यानी यहाँ पे जो आप विवरण देते हैं इस समय भरते समय, वही मुख्य परीक्षा के समय भी यही वाले विवरण लगेंगे। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही
मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं तो अभी आप ऑनलाइन में जो भी पत्र, जो भी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड, आपको वही डॉक्यूमेंट को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा। यानी कि उस समय आप उसे बनवा नहीं सकते, जो दिया हुआ है आपको वही चाहिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना अनिवार्य है, क्योंकि सारे प्रमाण पत्र अंतिम जो फॉर्म भरने का डेट है उससे पहले का होना चाहिए, यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये उम्र से रिलेटेड है, इसकी गणना 1/8/2021 से की जाएगी और न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। जनरल के लिए 37 है, अधिकतम है। अनारक्षित महिला के लिए यानी पुरुष के लिए 37 है और महिला के लिए 40 है। ये आपका है पिछड़ा वर्ग, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग के लिए है 40 वर्ष और ST SC के लिए है 42 वर्ष। पुरुष महिला दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे क्या क्या डिटेल और है। यहाँ परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। यहाँ भी आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपया लगेंगे। ST SC के लिए 135 रुपया लगेगा और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये लगेंगे। ये वही है जो बिहार में रहते हैं उनके लिए ये है। और सभी श्रेणी की महिलाओं यानी सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये लगेंगे और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु यानी सबके लिए जो बाहर से भरने वाले हैं उनको 540 रुपया लगेगा। यहाँ पे ये हो गया आपका फीस से रिलेटेड। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पे मुख्य परीक्षा का कोई डिटेल नहीं है, तो मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। सामान्य ज्ञान है, एक पत्र सामान्य ज्ञान क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा में, और उसमें क्या है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि ये आपका रीजनिंग है। इसमें क्या दिया हुआ, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक अंक के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और समय होगा 2 घंटा 15 मिनट। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की गंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि ये परीक्षा पुस्तक बुक के साथ लिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, दूसरा है गणित और तीसरा है सामान्य विज्ञान। पुस्तकों में कौन सा होना चाहिए, NCERT, BSEB और ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, यानी कि आप किसी भी तरह का गाइड, पुस्तक, फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज यानी खुद का बनाया हुआ नोट्स या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप नहीं ले जा सकते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई भी गलती करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार का गलती करते हैं, यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि आप किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं बुक वहाँ पे, या फिर बुक में अगर किसी भी तरह का आपका रोल नंबर और नाम के अलावा कुछ और लिखा हुआ मिल गया तो आपको वहाँ पे विधिवत कार्रवाई आपके साथ की जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे फुल डिटेल में दिया गया है। एक खंड क यानी सामान्य अध्ययन के लिए है, इसमें से आप इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे उसी का सामान्य ज्ञान में ही दिया हुआ है समसामयिक यानी कि करंट अफेयर में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी या महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएगी। और यह है भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास। ये थोड़ा टफ है कि आपको पड़ोसी देशों का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पहले से भी पता होगा। अब देखते हैं दूसरे में सामान्य विज्ञान एवं गणित में। इसमें क्या है कि मैट्रिक स्तर के
निम्न विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में क्या है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और उसके साथ भूगोल है। अब हम लोग गणित में देख लेते हैं। इसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, ये आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो फुल डिटेल में दिया हुआ, आप लोग ये सारा क्लियर कर लेंगे। और ये आपका मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग दिया हुआ है। यहाँ पे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान संकल्पना, गणितीय संख्या श्रृंखला, कूटलेख, कूट व्याख्या, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है सारा डिटेल दिया हुआ है। आप लोग इसको खुद से भी एक बार पूरी तरह से इसे पढ़े। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। जनरल के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 इसको मान लें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, ST SC के लिए 32 है, महिला के लिए 32 है और दिव्यांग के लिए 32 है। ये आपका ऑनलाइन का तारीख पहले भी बोल चुके हैं, 14/4/22 से शुरू होगा और 17/5/2022 तक ये चलेगा। यहाँ पे ये फुल ये डिटेल दिया हुआ है कि फोटोग्राफ का पृष्ठभूमि सफ़ेद होना चाहिए और पूरा साफ होना चाहिए पिक्चर है। सो यहाँ पे दिया हुआ अभ्यर्थी इस फोटो की कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे जमा किया जा सके। और फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे साइट पे दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट पर डाला गया है। और अगर कुछ बताने लायक है तो मैं उसे अंडरलाइन की होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम कहीं पे आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।